नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी बिहार वर्ष से क्लास 9th का एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम आप सभी दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, ठीक है। इसलिए पहले आप सभी हम इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखेंगे। आइए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला 9 प्रश्न आप सभी से पूछा था कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच होकर गुजरती है। बच्चा ने गलत लगाया। मैकमोहन रेखा जो हो जाएगा ये भारत और चीन के बीच होकर गुजरती है। रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच होकर गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगर मुकालू पर्वत कहाँ स्थित है, तो मैकालू या मुकालू जो पर्वत है ये कहाँ स्थित है पहले, तो ये बताओगे नेपाल में स्थित है। सही है, आगे बढ़िए। और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा हुआ है आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश को स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है, तो स्थलीय सीमा भूटान जो है ये नहीं, सॉरी मालदीव जो हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। स्थलीय सीमा को नहीं छूता है, मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पहले सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और यहाँ पे प्रश्न क्या है आपसे, बांग्लादेश की जमुना नदी में से किस नदी की मुख्य धारा है, मतलब बांग्ला नदी की जमुना नदी में से किस नदी की मुख्य धारा है, तो ये बताओगे गोदावरी नदी की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब से होता है, तो भारत में दक्षिण और पश्चिम मानसून कब आरंभ होता है या आगमन होता है, तो जून में होता है, जून महीने में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या पूछा हुआ था कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी, तो भारत के प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा जो है वो 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो बिहार भी, उत्तर प्रदेश भी, पश्चिम बंगाल भी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है, तो विषुवत रेखा से सबसे करीब जो है ये श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है यह बताओगे अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह रहे हैं भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली बार जो जनगणना है पहले 1872 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, जनगणना 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1951, 1950, 1872 कन्फ्यूज कर रहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगा, वो 1950 ही लगाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है, 1872 भी मुझे माइंड में आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखो प्रश्न कह रहे हैं कि जनसंख्या परिवर्तन में निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो जनसंख्या परिवर्तन के जो कारण होगा ये जन्म दर भी होगा, मृत्यु दर भी, प्रवास भी होगा, तो ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मुख्य रूप से प्रवास होता है जो जनसंख्या परिवर्तन को मुख्य कारण बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो जगह त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछा हुआ आपसे से कि राजस्थान के वनस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है, तो राजस्थान के वनस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है, घाघरा नदी है, नहीं लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले। और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं नीलगिरी संरक्षित जयमंडल कहाँ स्थित है, तो नीलगिरी संरक्षित जयमंडल हो जाएगा ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्रश्न कह रहा है आपसे कि दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, द्वाब कहते हैं, या मुहाना कहते हैं, या खाड़ी कहते हैं। तो दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, तो पहले डेल्टा कहते हैं, ठीक है, ये द्वाब कहते हैं, सॉरी द्वाब कहते हैं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या आपसे से पूछा हुआ है कि भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, तो भूटान के लगभग 70% क्षेत्र पर वन ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं, तो पूर्व का मोती जो है यह हम मॉरिशस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था, तो गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप जो है 2001 में आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा कौन सा हो जाएगा, भूकंप, प्राकृतिक बाढ़ भी, भूस्खलन भी, प्राकृतिक नाभिकीय आपदा हो जाएगा, ये मानव जनित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही
आंसर है। 21वां प्रश्न देखिए पहले 21वां प्रश्न पूछा हुआ है कि परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह हिरोशिमा में किया गया था। ऑप्शन नंबर हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। तो आपसे नागासाकी पहले बताओगे फिर हिरोशिमा, तो ऑप्शन नंबर बी आप लगाओगे यहाँ पे। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न क्या है आपसे कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह तारापुर में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे बढ़िए पहले और यहाँ देखिए 23वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये बताओगे नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलनी चाहिए। तो हमेशा पैदल अगर आप चल रहे हैं तो बाईं ओर सड़क चलनी चाहिए। तो सी ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25वां प्रश्न पूछा हुआ है कि किस नदी को वृंद गंगा के नाम से जानते हैं। तो वृंद गंगा के नाम से हम गोदावरी नदी को जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ। तो विश्व का पहला लिखित संविधान जो है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लागू हुआ। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, तो ये याद रखोगे भारत देश का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं ही राज्य हुआ कथन किसका है। तो लुई 14वां का, ठीक है। लुई 14वां का जो यह कथन था ये कि मैं ही लुई 16वां का था, ठीक है। लुई 16वां का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका लुई 14वां होगा, पहले लुई 14वां ही लगाइए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि विधि की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लव्स नामक पुस्तक किसने लिखी। तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न कह रहा है नेशनल असेंबली का गठन किसने किया। तो नेशनल असेंबली का गठन जो है ये तृतीय स्टेट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो पेरिस की संधि या वार्सा की संधि या एड्रियानोपाल की संधि। तो पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कह रहे हैं कि फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ। फांसीवाद का जन्म फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़िए 34वां प्रश्न के प्यारे पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस युद्ध के साथ हुआ था। तो फ्रांस और जर्मनी के युद्ध के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ। तो 24 दिसंबर वर्ष 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति को गोंड जनजाति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 37वां प्रश्न पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है। तो तुष्टीकरण की नीति जो है ये ब्रिटेन की देन है। ऑप्शन नंबर बी आपका पहले सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया। तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो ये जॉर्ज वाशिंगटन ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर 40वां प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे कर देना होता है। किसे कर देना होता है। तो देखिए प्रथम स्टेट को या तृतीय स्टेट को या द्वितीय स्टेट को। तो द्वितीय स्टेट को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। कर देना तो इनमें से सभी को हो जाएगा, पहले कर तो सभी को देना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाइए, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था। तो सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था। तो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम था कैप्टन कुक, ठीक है। कैप्टन मैगलेन ने सर्वप्रथम वास्को डी गामा वास्को डी मतलब भारत का खोज, हम कोलंबस अमेरिका का खोज कैप्टन कुक या मैगलेन। कैप्टन कुक होना चाहिए मेरे ख्याल से। डी ऑप्शन सही आंसर। मैगलेन ने विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था। मैगलेने होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, पहले आप लोगों को ये पहला चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। प्रश्न के कह रहे हैं कि रूस किस सिद्धांत का समर्थक था। तो रूस जो है यह साम्यवाद या समाजवाद, तो ये हो जाएगा समाजवाद सिद्धांत का समर्थक का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कह रहे हैं कि तृतीय पक्षीय गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 43 का। आगे बढ़िए और यहाँ पे 44वां प्रश्न कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस देश की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 45वां प्रश्न के पहले पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो पहले 192 था लेकिन अभी वर्तमान में 193 है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न की करें सर्वप्रथम किस देश द्वारा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रदान किया गया। तो इंग्लैंड के द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में
में भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। तो 56वां संशोधन के दौरान धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। शिक्षा के अधिकार, मौलिक अधिकार को कब मान्यता दिया गया? तो मौलिक अधिकार को मान्यता वर्ष 2009 ईस्वी में दिया गया था। 49वां प्रश्न का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 50वां प्रश्न के बारे में। 50वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार है? विशालतम संविधान, मतलब 12 संविधान है, धर्मनिरपेक्षता भी है, लेकिन साम्यवादी शासन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले नहीं पूछा है इसलिए। चलिए, तो 85 क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पूछा कि प्रथम मतलब कौन है जो 50% आरक्षण देता है? तो बिहार देता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग है ना देख लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम आपातकाल कब लागू हुआ? तो सर्वप्रथम जो आपातकाल लागू हुआ था वर्ष 1975 में नहीं हुआ था, यह तीसरा बार लागू हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले है ना वर्ष 1962 61 में हुआ था, फिर 71 में हुआ था, तो फिर 75 में शायद या 56 में हुआ था। इसी प्रकार से है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना। निम्नलिखित में से किस मंडल को विधानमंडल में दो सदस्यीय है? तो ये बताओगे आपसे भी मणिपुर का। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे हैं ना आप लोगों को 50 ही बनाना। मैंने 50 प्रश्न का आंसर बता दिया। अगर आप लोग कहेंगे तो अगले वीडियो में मैं पूरे 100 प्रश्न का आंसर बता दूंगा। ठीक है, और इस का क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करेंगे आइए मैं आप सभी को बता देता हूँ आंसर की के साथ डाउनलोड करने का तरीका। पहले गूगल पे आएंगे और आप सभी इस प्रकार से सर्च करेंगे biharboard.in। देखिए जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार से आप सभी को सर्च करना है। वेबसाइट का नाम याद रखना है कि biharboard.news, यहाँ पर लिखा होगा। बिहार बोर्ड की हर जानकारी एक ही जगह पे सबसे पहले। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी वेबसाइट को खोज लेना है। खोजने के बाद सिंपल से इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट होम पेज खुल जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। उसके बाद आप सभी अगर फोन में खोलेंगे ना तो 3 लाइन दिखेगा, 3 लाइन दिखेगा। ठीक है, 3 लाइन के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आंसर की का ऑप्शन दिखेगा। आंसर की पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। आंसर की पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पे क्या है तो दिख जाएगा हिंदी के नीचे या हिंदी के ऊपर है ना सामाजिक विज्ञान का पोस्ट दिख जाएगा। अभी जस्ट मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आइए यहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।